रिएक्शन के एक अच्छे सवाल के साथ। आप इस तरह के सवाल जब एग्जाम में देखते होंगे तो आप इसका इक्वेशन निकाल रहे होंगे या एलसीएम लेने के बाद फिर बहुत सारा प्रोसेस करते होंगे। लेकिन आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, इस तरह का सवाल आप विद इन ए सेकेंड, बहुत से बहुत ज्यादा 2 से 3 सेकेंड में आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है एक छात्र को किसी संख्या में 6/7 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 6/7 से भाग दिया, जिससे परिणाम सही उत्तर से 39 अधिक प्राप्त हुआ। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह के सवाल में कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कितना अधिक और कम प्राप्त हुआ। तो हमने पाया कि 39 अधिक प्राप्त हुआ है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 39। उसके बाद जो दिया हुआ है 6/7, इस पे ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, गुना 6 कर देंगे और गुना 7। उसके बाद नीचे में एक बार 6/7 को जोड़ देंगे तो 6 और 7 कितना हो जाता है, 13, और एक बार 6 और 7 को घटा देंगे तो 7 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो अब क्या करना है, काटना है। 13 39, तो अब कितना हो गया, 6 18 और 18 7 126। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 126। ऑप्शन बी। तो आप ये मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि करना क्या। फिर आइए मैं दूसरा भी सवाल आपको करके दिखाता हूं कि जब एक छात्र किसी संख्या में 3/4 का गुना करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 4/3 का गुना कर दिया, जिससे उत्तर मूल उत्तर से 42 अधिक आया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही करना है जो मैंने पहले वाला सवाल में किया। हम सबसे पहले देखेंगे कितना अधिक और कितना कम प्राप्त हुआ है। तो हमने पाया कि 42 अधिक प्राप्त हुआ, तो हम लिखेंगे 42। और फिर क्या करेंगे, फिर क्या देखते हैं कि हमको 3/4 है, तो हमको कुछ नहीं करना है, गुना 3 लिख देना है और गुना 4 लिख देना है और फिर बट्टे करना। फिर मैंने बोला एक बार आपको जोड़ दीजिए, एक बार आप दोनों संख्या को जोड़ दीजिए तो 4 3 कितना हो गया, 7। और फिर एक बार क्या कीजिए, इस दोनों को घटा दीजिए तो 4 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 1। अब क्या कीजिए कि काट दीजिए, 7 6 42, तो कितना